राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल पर आप सभी राष्ट्रवासियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्तिक प्रभात फेरी के अवसर पर अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा के निवास पर गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान। इस अवसर पर एकत्र हुए मोतीनगर विधानसभा के दिग्गज। गुरु नानक देव जी के आने वाले 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार 26 अक्टूबर को तड़के गुरु सिंह सभाओं की प्रभात फेरियां निकाली गई और मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा के निवास D42 मानसरोवर गार्डन दर्शन देने पहुंची। पिछले 23 वर्षों से सुभाष सचदेवा के निवास पर इन प्रभात फेरियों का स्वागत व सत्कार किया जा रहा है और इस बार 15 से अधिक गुरुद्वारों की प्रभात फेरियां यहां दर्शन देने पहुंची। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ सिख नेता मजिंदर सिंह सिरसा, पूर्व निगम पार्षद सुनीता मिश्रा, पूर्व निगम पार्षद वीना विरमानी, पूर्व निगम पार्षद उषा मेहता और कई गणमान्य हस्तियां पहुंची और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। सभी गुरु भक्तों का पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा और उनकी धर्मपत्नी उषा सचदेवा ने पटका, शॉल व कृपाण भेंट कर सत्कार भी किया। सुभाष सचदेवा ने इस अवसर पर सभी उपस्थित गुरुद्वारा कमेटियों का धन्यवाद किया और साथ ही हेमकुंड साहिब में दुनिया के सबसे बड़े रोपवे के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया। प्रभात फेरियों के स्वागत उपरांत यहां देश की प्रगति के लिए अरदास रखी गई, जिसके पश्चात लंगर का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती है, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व से पूर्व वाहे गुरु का जाप करते हुए सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान करते हैं। गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गत होय, गुण गोबिंद नाम। पंजाब तख्ता सरबत गुरुद्वारियों का ध्यान करके बोलो जी। पित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चितावे चित्यावन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख एक फतेह बिरद की पैर पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵੇਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਨ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ का जयकार बोलो जी। दो जहां के वाली गुरु नानक पातशाह के प्रकाश उत्सव के जो 8 नवंबर को होना है, उससे पूर्व जो प्रभात फेरियां हर वर्ष शुरू होती हैं, आज 26 तारीख को लगभग 15 गुरुद्वारों की प्रभात फेरी दास के निवास पे आई हैं। संगतों ने दर्शन दिए, गुरु महाराज ने कृपा की है और देश और समाज के भले के लिए अरदास हुई है। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया गया है कि जो उन्होंने संगतों के लिए, चाहे वो करतारपुर साहब का लांघा हो, चाहे अब हेमकुंड साहब में जो रोपवे का शिलान्यास किया है, संगतों ने उनका धन्यवाद किया है। यही आज के दिन हुई। आज टैगोर गार्डन के इस इलाके में जितनी कीर्तिनगर, मोती नगर की सिंह सभाएँ हैं, सब द्वारा आज एक जो प्रभात फेरी होती है उसकी संपन्न का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, जो कि हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रहे माननीय सचदेवा जी के निवास स्थान पर था। यहाँ से बहुत हज़ारों की तादाद में संगत पहुँची और 17 गुरुद्वारे जो हैं उन सब के सिंह सभाएँ और उनके प्रबंधक पहुँचे और विशेष तौर पर धन्यवाद भी किया सचदेवा जी का भी और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जो उन्होंने पिछले दिनों में हेमकुंड साहिब की यात्रा को और आसान करने के लिए 1162 करोड़ की लागत से एक रोपवे बनाने का काम शुरू किया। उसके लिए उनका भी धन्यवाद किया। FB ब्लॉक गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मैं प्रधान बख्शीश सिंह जी सीरा, साढ़े सेवादार मनजीत सिंह जी निशान साहब लैके आए हुए ने। सचदेवा साहब हर साल की तरह ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। आज प्रभात फेरी श्री सुभाष सचदेवा जी ने, जो उनके वार्ड नंबर 15 के जितने भी गुरुद्वारे हैं और आसपास के जितने भी गुरुद्वारे हैं, सारे गुरुद्वारों से प्रभात फेरी ने यहाँ आगे सारे इकट्ठे हो गए। शब्द कीर्तन में अपना योगदान बैठ के शब्द कीर्तन सुना है और बहुत आनंदमय वाणी सबने श्रवण की है। पंथ के महान कीर्तनीय बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने सारी संगत को शब्द कीर्तन श्रवण करवाया, और सुभाष देवा जी बहुत सालों से, तकरीबन 25 सालों से इसी तरह सारे गुरुद्वारों की प्रभात फेरियों को बुला के और उनका स्वागत करते हैं और संगत के चरण परसते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दविंदर सिंह प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा रमेश नगर तो अज असी सचदेवा जी जो साढ़े एक्स MLA है उन्होंने गृह विखे आए हैं। कोई लगातार पिछले 22-23 सालों तो गुरु नानक साहब का जो प्रकाश पुरब आ रहा है 8 तरीक ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ जो मोती नगर विधान सभा सारे इलाके दियाँ संगतां नूं अपने घर च बुला के मेरे साहब धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की छत्र छाया हेठ बहुत ही वड्डा कीर्तन समागम रखते हैं और वो असीं सारे शमूलियत की है। मेरे बहुत ही प्यार वाले मेरा बच्चा नमा सुभाष सचदेवा जी एक्स MLA, ये कम से कम 20-25 साल हो गए ने ये प्रभात फेरी इस तरह अपने घर गुरु महाराज के चरण पाउंदे ने और हर साल पाउंदे ने और ये गुरु घर नाल जुड़िया होया परिवार है। और मैं इन्हां दे माता जी भी अहीं जदों जांदा सा ना, माता जी भी बहुत प्यार देंदे सीगे, वो भी गुरु घर नाल जुड़िया होया परिवार है। मैं अपने वालों इस परिवार नूं शुभ कामनावां दिंदा भी इस तरह ही गुरु घर नाल जुड़िया रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हुए आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि गुरु महाराज के चले हुए जो हमें बताए हुए रास्ते हैं उसके ऊपर हमें चलने की प्रेरणा दें।
समस्त राष्ट्रवासियों को DID परिवार की ओर से दैनिक इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, ग्रेट इंडिया लिस्ट, राष्ट्र प्रथम टीम की ओर से दीपावली, गुरु पर्व, छठ, विश्वकर्मा पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हैप्पी दीपावली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। AICC मुख्यालय दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपकर वे राहत महसूस कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उनके सिर से बड़ा बोझ उतर गया है। उन्होंने कहा, मैं नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी। ये होके रहेगा।
मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और यशस्वी इसमें हासिल करेंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के फोटो के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है और दीपावली पर पूजा करते समय उन्हें ये विचार आया कि अगर भारतीय मुद्रा पर लक्ष्मी गणेश भगवान की तस्वीर होगी तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से
केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। गुजरात के आगामी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल की इस अपील को सीएम का यू टर्न बताया है। संबित पात्रा ने कहा कि देवी देवताओं के अपमान के बाद अब सीएम केजरीवाल हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो एमएलए आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश, आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी। मां का आशीर्वाद सदैव था, है और रहेगा। अपनी नीयत को ठीक करना होगा। कहीं ना कहीं कम काम और ज्यादा दिखावा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ये जो अर्थनीति आपने अपनाया है केजरीवाल जी, इसे आपको ठीक करना होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की अहम योगशाला योजना को बंद करने की कोशिश कर रहे अधिकारियों को नोटिस लिखा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से मुफ्त योग क्लासेस बंद करने की कोशिश पर 24 घंटे में जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा है कि हजारों दिल्ली वासियों के फायदे के लिए
योग क्लासेस चलाने के दिल्ली सरकार के प्रयास को विफल करने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने आगे पूछा कि सरकार इस कार्यक्रम को न सिर्फ आगे बढ़ाना चाहती है बल्कि इसका पैमाना भी बढ़ाना चाहती है, तो फिर ऐसे में संबंधित मंत्री से चर्चा किए बगैर इसको बंद करने का फैसला कैसे लिया गया। सरकार ने करीब 1.5 साल पहले दिल्ली में दिल्ली की योगशाला नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था और दिल्ली की योगशाला के तहत पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों का आह्वान किया गया था कि जो लोग भी योग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं रोज़ाना, सरकार उनको फ्री ट्रेंड इंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराएगी, योगा टीचर उपलब्ध कराएगी। और उसके तहत करीब 600 जगहों पर लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया, जगह जगह लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। 600 कैंप्स योग के सरकार की ओर से रोज़ सुबह पार्कों में या ओपन स्पेसेस में लगाए जा रहे थे और जहां लोग बहुत इत्मीनान के साथ एक वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के ज़रिए रोज़ाना योग का अभ्यास करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसमें 17,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और इन 17,000 लोगों में से करीब, क्योंकि हम इसका पूरा डेटा एनालिसिस कर रहे थे, इन 17,000 लोगों में से करीब 11,000 लोग ऐसे थे जो पोस्ट कोविड किसी न किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे थे, हार्ट में या बॉडी के किसी पार्ट में, दूसरे पार्ट में, या ब्रीदिंग में, इस तरह की, या डिप्रेशन में, इस तरह के उसमें जूझ रहे थे। और 2,000 लोग तो इसमें से एकदम बहुत सीरियस कंडीशन, सीरियस इन द सेंस कि वो काफ़ी पेन में थे, प्रॉब्लम में थे। तो इस तरह से 17,000 लोगों को सरकार की ओर से रोज़ दिल्ली की योगशाला में योग कराया जा रहा था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको हम जितना बढ़ा सकते हैं दिल्ली के एक एक नागरिक के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अफसरों पे दबाव डाल के 1 नवंबर से इस दिल्ली की योगशाला को बंद करने की साजिश रची। आजकल ये अफसरों पे बहुत तरह तरह के अफसरों को शिकार बना रहे हैं, कभी उनको सस्पेंड कर देते हैं बहाने से, कभी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर देते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो अफसरों को परेशान करके इन्होंने दिल्ली की योगशाला, अफसरों पे दबाव बना के इन्होंने दिल्ली की योगशाला बंद कराई। मैंने इस पूरे मुद्दे को देखा, मुख्यमंत्री जी से बात की और फिर ये मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देना है, क्योंकि 17,000 लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ 17,000 लोगों का नहीं, 17,000 परिवारों का हो रहा है और भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं लगातार। तो इसको किसी भी रूप में बंद नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भेजी है और मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव करके कि ये प्रोग्राम जैसा चल रहा था इसको ऐसे चलने दिया जाए। डिप्सारू यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसके ज़रिए चल रहा था, इसको एज इट इज़ चलने दिया जाए। इसकी फ़ाइल अब एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी खुद देश में, दुनिया में योग को प्रमोट करते हैं, तो एलजी साहब भी इसको रोकने की जगह इसको आगे बढ़ाएंगे और तुरंत इसको अप्रूवल दे के 17,000 ही नहीं बल्कि हो सकता है दिल्ली के लाखों लोगों के लिए योग का रोज़ाना सुबह सरकार की ओर से क्लास लगाई जा सके, इसका रास्ता साफ करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।